हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यार से चैनल सोर्स शिक्षा एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज़ के कन्वर्जन, डाइवर्जन और ऑसिलिटी वाला जो भी क्वेश्चन बनता है उसका हम लोग छोटा सा बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। मान लो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो आपको कुछ मेथड में बताने वाला हूँ, आपको उसी मेथड से कर लेना है। थोड़ा सा इजी है ना। बस मैं अभी इसमें आज मैं इस वीडियो में थोड़ा इसका बेसिक बताने वाला हूँ। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे है कि सो दैट द सीरीज समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी 1/n+1, ठीक है, कन्वर्ज करना चाहिए 1 पे। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? हम लोगों ने जितना भी लेक्चर किया, ठीक है, कन्वर्जन, डाइवर्जन, ऑसिलिटी की, ठीक है, मोनोटोनिक्स, ये वगैरह जो भी किया, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं था। पहले क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे एन जो था इसको 1/n जैसे भी हाल में करते थे और 1/n करके ये करते, ठीक है। बट यहाँ पे अभी क्या सीन है कि पहले से ही 1/n है और अंदर भी n है। आप अगर सोच रहे हो कि इसको n को बाहर करेंगे या फिर ऐसे रहेंगे, लिमिट लगा देंगे, तो 1/n है, 1/n यानी कि 1/∞ 0, तो ये 0 हो जाएगा। बट नहीं, हम लोगों को क्या दिखाना है कि कन्वर्ज करना चाहिए 1 पे। इसका एक ही मेथड होता है। आप लोग ने शायद पढ़ा होगा 12th में, पार्शियल फ्रैक्शन बोल के एक ठो फार्मूला था, जो पी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ए और बी करके लेते थे, ठीक है, नीचे में दोनों को अलग अलग कर देते थे। तो इसी का मेथड से हम लोग करेंगे। तो ये वाला पहला वाला पार्ट है ए और ये वाला जो है बी, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद हम लोग लगाएंगे पार्शियल सम ऑफ एस एन लगाएंगे, ठीक है। एस एन के बाद जैसे ही हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा तब, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज एक आता है, ठीक है। उसमें जो सिंपल सा होता है कि ए एन इक्वल टू बी एन माइनस बी एन प्लस 1 होता है। जैसे मैं यहाँ पे पहले से ही रेडी करके रखा हूँ ताकि जल्दी जल्दी वीडियो बन पाए। तो इसका जो टेलीस्कोपिंग सीरीज़ का फंडा ये है कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ए एन इक्वल टू बी एन माइनस बी एन प्लस 1, ठीक है। उसके बाद जो पार्शियल सम होता है उसको इस तरह से लिखते हैं, एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी ए एन, और जो ए एन था हम लोग क्या था, बी एन माइनस बी एन प्लस 1। ओके, इसको इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद एन 1 से स्टार्ट करना है ना, तो यानी कि एन के 1 से स्टार्ट करेंगे, सीधा एन टर्म तक लेके जाएंगे हम लोग, एन प्लस 1 टर्म तक। तो जैसे बी वन माइनस बी टू हो गया, ठीक है, प्लस बी टू माइनस बी थ्री, प्लस वी थ्री माइनस वी फोर, ऐसे करके अप टू कितना जाएगा, लास्ट का बी एन प्लस 1 तक जाएगा। ओके, अब जो बी टू यहाँ पे था, एक तो बी टू माइनस बी टू आ रहा था और एक प्लस बी टू आ रहा है, ठीक है। इस तरह से जो भी टर्म होगा वो पूरा कटता जाएगा और लास्ट में हम लोगों को जो बचेगा माइनस बी एन प्लस 1, ठीक है। एस एन इक्वल टू बी वन माइनस बी एन प्लस 1, यही लास्ट टर्म बचेगा जो पार्शियल सम है। और उसके बाद हम लोग इसको लिमिट लगाएंगे। लिमिट जो भी आएगा हम लोग का, उसी में हम लोग देखना होगा कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। ओके, यही क्वेश्चन वैसे ही करना है आप लोगों को। चलो अभी इसको बनाते हैं। हम लोग पहले क्या लेते थे, ए एन करके, ठीक है। तो ए एन करके लेंगे या फिर गिवन लिखे, नहीं छोड़ो, मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप लोग इसको अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेट ए एन इक्वल टू 1/n n+1। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, अब इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे पार्शियल करके, ठीक है। तो लिख देते हैं कि देयरफॉर 1/n n+1 इक्वल टू, अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू, इक्वल नहीं होगा, b के नीचे क्या आ जाएगा, n+1, यानी कि ये a हुआ और ये b हुआ, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे हम लोग 12th में करते हैं ना, वैसे सेम करेंगे। अब n+1 करेंगे, अब इसको एलसीएम ले लेंगे, n+1, जिससे ये दोनों कट जाएगा, ऊपर बचेगा n+1 प्लस b का n, ये और ये दोनों कैंसिल। अब बचा क्या, इसको मैं एक काम करता हूँ, a n+1 प्लस b n इक्वल टू 1, ठीक है। अब n की जगह क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है, और यहाँ से n+1 यानी कि n इक्वल टू -1 है।
ठीक है। एक आएगा n इक्वल क्या था -1 और n इक्वल टू 0। तो इस पर हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। तो टू फाइंड a, ठीक है, सेट n इक्वल टू 0 जब लेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 1 इक्वल टू a 0 प्लस 1 प्लस b 0। तो लास्ट में हम लोग को मिलेगा a इक्वल टू 1। ओके, देन टू फाइंड b सेट n इक्वल टू -1। अब -1 पे चेक करेंगे 1 इक्वल टू a -1 प्लस 1 यहाँ पे था प्लस b -1 इनके जगह -1। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये क्या हुआ 0, b क्या हुआ -b हुआ। अब 1 तो था, अब -b इसको माइनस कर देंगे तो इधर -1 आ जाएगा। यानी कि a इक्वल टू निकला 1, b इक्वल टू निकला -1। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, नाउ फिटिंग द वैल्यू, नाउ putting the value a and b in equation 1। ओके, तो 1/n प्लस 1 इक्वल टू पहला आया 1/n, यानी कि a का वैल्यू 1 था, माइनस b का वैल्यू क्या था -1। तो यहाँ से माइनस कर देते हैं n प्लस 1। ठीक है, अब ये बन गया। अब चाहिए क्या हम लोगों को, अब इसका हम लोग पार्शियल सम लिखेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, पार्शियल सम लिखेंगे तो पार्शियल सम एस एन क्या मिलेगा, एस एन इक्वल टू 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये मिलेगा पार्शियल ऑफ सम। ठीक है, इसको अब लोग अरेंज कर लो थोड़ा सा। एस एन इक्वल टू, अब हम लोगों को क्या करना है टेलीस्कोपिंग सीरीज़ में लाना है। ठीक है, तो इसको n इक्वल टू 1 समेशन ऑफ कर देंगे और इनफाइनाइट, और इसको 1/n माइनस n प्लस 1 करेंगे। ओके, तो ये चलता जाएगा आप इनफाइनाइट टर्म तक, है ना, इनफाइनाइट टर्म तक, वो भी कहाँ तक n प्लस 1 तक ही जाएगा, उससे नहीं। सो वी गेट एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी 1/n माइनस 1/n प्लस n। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको टेलीस्कोपिंग सीरीज़ में बैठा देंगे n इक्वल टू 1 करके अप टू n प्लस 1 तक। ठीक है, इसको करेंगे 1/1 माइनस 1/2। मैंने बोला था यहाँ पे जब इसको टेलीस्कोपिंग सीरीज़ में करेंगे क्या होता था, टेलीस्कोपिंग का n इक्वल टू होता है bn माइनस bn प्लस 1, और इसको जब तोड़ते हैं तो क्या निकलता है यहाँ पे b1 माइनस v2 प्लस b2 माइनस v3, ऐसे करके अप टू n टर्म तक जाता है। तो यहाँ से भी हमको सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ से 1/1 माइनस 1/2 यानी कि 1 बैठा दिए। ठीक है, प्लस 1/2 माइनस 1/3, ऐसे करके अप टू चलता जाएगा। लास्ट जो टर्म बनेगा वो 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब यहाँ से मैंने बोला था ना कि ये जो टर्म होगा ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1/1 माइनस 1/n प्लस 1, यानी कि पार्शियल सम हम लोगों को जो मिला एस एन 1 प्लस 1/n प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगा देंगे दोनों तरफ, n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n प्लस 1। अब क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n, और यहाँ से 1/n आएगा, और 1/इंफिनिटी क्या होता है 0। सो ये पूरा जो है 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो हम लोगों का गिवन क्या था क्वेश्चन में कि so that the series this converges to 1, so we found that limit n tends to infinity s n equal to 1, यानी कि कन्वर्स पे ये 0 कर गया। सो ये जो है सही है। अब देखो उसी का जैसा और एक ठो सिंपल सा क्वेश्चन है
सेम वाइज आपको मेथड लगाना है, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन देखें तो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे आपको करना होगा, ठीक है। तो अभी कंडीशन क्या है कि 1/n n+2 है, वहाँ पे n+1 था, अब n+2। अब जो n का वैल्यू आएगा वो क्या क्या आएगा, n = 0 आएगा, n = -2 आएगा। और हमको कन्वर्जन किस पे दिखाना है, 3/4 पर दिखाना है। सो हम लोग पहले लेट करके क्या लेते हैं, लेट करके n निकालते हैं ना, तो n निकाल लिए। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन 1/n n+2, इसको तोड़ दिए। अब जिसको तोड़ने के बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला नीचे वाला, ये कट जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। मैंने इस तरह से लिख लिया। अब जैसे मैंने बोला दो वैल्यू मिलेगा, n = 0 और n = -2। तो इसको जब n = 0 पे चेक करेंगे तो a का वैल्यू हम लोगों को 1/2 मिलेगा। जब n = -2 करेंगे तो a 0 हो जाएगा और b पे मिलेगा -1/2, सिंपल। उसके बाद हम लोगों का a का वैल्यू और b का वैल्यू जो गिवन हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन में दिया हुआ था उसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। और जैसे पुट करेंगे यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो इसीलिए इसको मैं यहाँ पे कॉमन लिया हूँ। और बाकी जो बचा था 1/n - 1/n+2 इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ये ख़त्म हो जाने के बाद यानी कि हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने n निकाला, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन निकाला, पार्शियल फ्रैक्शन में a और b का वैल्यू निकाला। जैसे ये वैल्यू निकलेगा a और b में बैठा देंगे। उसके बाद जो 1/n n+2 क्या था, n था, इसको n लिख देंगे। और जो हम लोगों का यहाँ से कॉमन आएगा उसको साइड कर देंगे और बाकी चीज़ ब्रैकेट के अंदर रहेगा। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल ऑफ सम करेंगे। पार्शियल ऑफ सम SN होता है, समेशन ऑफ n = 1 up to infinity AN, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब इसको हम लोग बोले थे पिछले लेक्चर में कि इसको टेलीस्कोपिंग सीरीज़ में करना है। तो टेलीस्कोप सीरीज़ में करने से पहले हम लोग n = 1 करेंगे, n = 2 करेंगे, n = 3 अप टू इन्फाइनेट टाइम तक इसको सीरीज़ में एक ठो बनाएंगे। तो जैसे हम लोग 1 करेंगे तो 1/2 तो बाहर है ही, इसको छोड़ो, इग्नोर करो, है ना। अब यहाँ पे देखो मत कि 1/2 है कि नहीं, अब बस इस चीज़ को देखो, 1/n - 1/n+2। अब 1 बैठाएंगे तो 1/1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1+2 है तो यानी कि 3, 1/3 आएगा। फिर प्लस 1/2, 2 पे चेक करेंगे तो इस तरह से आएगा। ऐसे करते करते लास्ट टर्म यहाँ पे एक ठो आएगा कि 1/n - 1/n+2। फिर भी इससे पहले और एक ठो टर्म आने वाला है कि -1/n+1 और 1/n-1। यानी कि देखो हम लोग जब n लिखते हैं, n के बाद से क्या होता है, n+1 n+2, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिखा हूँ, यानी कि ये n+2 तक जा रहा है, बट इससे पहले भी n+1 है और इससे पहले भी n है, ठीक है। और n से पीछे वाला टर्म जो नेगेटिव वाला टर्म होता है वो क्या हो जाएगा, n-1 n-2। तो सो यहाँ पर वही वाला चीज़ अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे n आया है तो n से पीछे वाला क्या हो जाएगा, n-1, है ना। अब n-1 कहीं पर भी और आएगा ना तो वो कट हो जाएगा, तो इसीलिए ये चीज़ कट हो जाएगा। ओके, 1/3 कट हो जाएगा, 1/4, ये सब पूरा जो टर्म है कट हो जाएगा। और लास्ट में जो बचेगा ये 1 बचेगा और 1/2, और इधर का -1/n+1 और इधर का -1/n+2, और ये वाला जो टर्म है ये भी कट हो जाएगा। तो जो भी मेरे पास टर्म बचा है उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए अपने से, तभी आपको समझ में ये चीज़ आएगा, वरना नहीं आएगा। सिंपल सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये चीज़ अगर समझ जाओगे तो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दे देगा एग्ज़ाम में, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। ओके, तो 1/2 तो मैंने बोला था कि इसको इग्नोर करो, बाकी जो है उसको लिख दो। तो बचा था हम लोगों को 1 था और 1/2, और इसे 1/n+1 था और 1/n+2 था। इसको लिख दिए अरेंज करके, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से माइनस, माइनस कॉमन लिए तो बीच में क्या हुआ, प्लस। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग को मिलेगा 3/2, और इसको इंटू कर देंगे तो इसको अलग अलग कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं, लिमिट बैठा देते हैं। लिमिट बैठाने के बाद ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, बचेगा 3/2 और 3 इधर जाएगा, 2 2 ज़ा 4।
यानी कि 3/4 पर कन्वर्ज कर गया। सो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों को एन लेना होगा, एन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन लेना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ए और बी निकालना होगा, और बी जैसे ही निकलेगा फिर उसके बाद हमको समेशन ऑफ इस पार्शियल, हाँ मतलब वही पार्शियल सम निकालना पड़ेगा। पार्शियल सम निकालने के बाद टेलीस्कोप सीरीज़ में हम लोग कन्वर्ट करके जो भी कटेगा और जो भी बचेगा उसको अरेंज करेंगे, उसके बाद लिमिट लगा देंगे। जो लास्ट लिमिट हम लोगों को आंसर देगा वही हम लोगों का कन्वर्जन या फिर डाइवर्जन या फिर ऑसिलेट कुछ भी आएगा तो वही हम लोगों का रिजल्ट होगा। सो समझिए, सिंपल सा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब बात करेंगे इससे आगे जो क्वेश्चंस होगा, अभी टेस्ट का करेंगे, जैसे कोची कंडेंसेशन टेस्ट, कोची रूट टेस्ट, रैप टेस्ट, ये वगैरह जो भी है बेसिक्स हम लोग स्टेटमेंट करेंगे और सिंपल सा एक क्वेश्चन करेंगे और उसको स्किप करेंगे जल्दी जल्दी में, क्योंकि अभी देखो सेमेस्टर थर्ड का यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है, फॉर्म फिलअप का, तो जल्दी आप लोगों को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जैसे सेमेस्टर 5 का अभी चल रहा है ना कि रिज़ल्ट दे दिया सेमेस्टर 4 का, तुरंत ही सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप आ गया। सो उसी तरह से आप लोगों को भी जल्दी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। एग्ज़ाम नोटिस आने से मैं अपडेट कर दूँगा। तो जो भी हमारे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दे नए अपडेट्स के लिए, और हमारी इस सीरीज़ को बने रहे, मतलब हमारी ये जो सीरीज़ है इसको ध्यान से पढ़ो और अपने जो नोट्स है उसको मिलाकर ये चीज़ पढ़ते रहो। मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है कि मेरा ही पढ़ा हुआ चीज़ आएगा, बट मैं कॉन्सेप्ट जो चीज़ है वो क्लियर करा दे रहा हूँ। ओके, सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो।